हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लोज टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, क्लास 12th के एग्जाम में क्लोज से रिलेटेड सेंटेंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लोज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें दो सेंटेंस आपको दिए होते हैं, या यूँ कहिए कि दो क्लोज आपको दी होती हैं और उन दोनों क्लोजेस को आपको जो ब्रैकेट में वर्ड है उसके माध्यम से, उसकी सहायता से आपको जोड़ना होता है। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज के इस वीडियो में 50 सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन सभी 50 सेंटेंसेस को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इजीली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इजीली आप अपना आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देख लेते हैं ये 50 सेंटेंस किस तरीके से मैंने आपस में कनेक्ट किए हैं। बस इसी छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। रटने वाली कोई चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ऐसी ही एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि इस टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ बन सके और इजीली ये जो फोकट के नंबर हैं ये इजीली आप गेन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा आपका, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इस तरीके से आपकी हेडलाइन होगी, क्वेश्चन होगा कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है, ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसकी मदद से आपको सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। अब देखो, इस तरीके से दो सेंटेंस होंगे आपके सामने, जैसे इट इज़ इंपॉर्टेंट यू गेट अप अर्ली। तो ये दो सेंटेंस है, या यूँ कहिए कि दो क्लॉज हैं और इन दोनों क्लॉजेस को आपको ये ब्रैकेट में जो वर्ड है दैट, इसकी सहायता से आपस में जोड़ना है। बस इसी तरीके का सेंटेंस आपके सामने होगा और आपको अपना आंसर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये दो सेंटेंस नहीं है और दैट की सहायता से हमें जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको लिखना है इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू गेट अप अर्ली, यानी ये महत्वपूर्ण है कि आप जल्दी उठते हैं। यानी पहले दो सेंटेंस को देख ले आप, फिर बाद में उन दोनों सेंटेंस को जो ब्रैकेट में वर्ड दिया उसके साथ जोड़कर आप एक हिंदी में सेंटेंस बनाइए और फिर बाद में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ईजिली आप अपना आंसर जो है वो कर पाएंगे। आगे देखते हैं। सी विल कम, इट इज़ अनसर्टेन, वो आएगी, ये अनिश्चित है। आपको वैन से जोड़ना, यानी वैन से कनेक्ट करना है। अब वैन का जब सेंटेंस के बीच में आता है तो वो जब का सेंस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं कि जब वो कब आएगी ये अनिश्चित है, यानी वैन का मतलब कब भी होता है, तो वो कब आएगी ये अनिश्चित है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमने समाहित करके एक हिंदी बनाया, अब इसका आप इंग्लिश बना लीजिए, वैन शी विल कम इज़ अनसर्टेन। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को जोड़ना है, यानी एक अर्थ निकलना चाहिए, एक सेंस निकलना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है ही आस्क्ड मी आई नीडेड हिज हेल्प, उसने मुझसे कहा मुझे उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, वेदर से जोड़ना है तो सिंपली आप इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ेंगे, ही आस्क्ड मी वेदर आई नीडेड हिज हेल्प। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सेंटेंस है द क्वेश्चन इज वी शुड सॉल्व इट। प्रश्न ये है वी शुड सॉल्व इट, हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। अब हाउ से जोड़ना है, तो इस तरीके से आप इसको, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के इस तरीके से हिंदी में बना सकते हैं कि सवाल ये है कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। अब इस इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे आप, द क्वेश्चन इज हाउ वी शुड सॉल्व इट। ठीक है, तो इस तरीके से बस आपको हिंदी में एक थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेना है कि किस तरीके से हिंदी में सेंटेंस बनेगा, फिर बाद में आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस में क्या होता है, जो ब्रैकेट में वर्ड होता है वो लगभग दोनों सेंटेंस के बीच में ही हम फिट करते हैं। कुछ रेयर केसेस में या कुछ जैसे एडजेक्टिव क्लोज आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है सिनेरियो, बाकी मैक्सिमम चांसेस में दोनों सेंटेंस के बीच में हम इनको फिट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं और बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है वैसे। देयर इज़ ए बिलीफ अ सर्पेंट इज गॉड। अब इसे दैट से जोड़ना है तो सिंपली आप जोड़ेंगे देयर इज़ अ बिलीफ दैट अ सर्पेंट इज गॉड। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक, यू विल नेवर बी सिक, यानी आप हंसते हो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। इसे आप इफ़ से जोड़ेंगे तो एक तरह से कंडीशनल क्लॉज है ये। ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पर ये जो इफ़ से जो सेंटेंस शुरू होती है, सेंटेंस जो शुरू होता है वो हमारा एक तरह से एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, ये आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम सिंथेसिस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इसे किस तरीके से जोड़ेंगे, इफ़ इसमें यदि तुम हंसोगे तो तुम कभी भी बीमार नहीं होगे। इस तरीके से हमने हिंदी में बनाया, आप इंग्लिश में बना लीजिए, इफ़ यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। अगला हमारा सेंटेंस है यू मेक एन अपील पीपल विल हेल्प यू। अब इसे शुड से जोड़ना है, तो दोस्तों कई बार शुड का सेंस जो अब स्टार्टिंग में आता है किसी सेंटेंस के, तो वहाँ पर एक तरह से इफ़ का रिप्लेसमेंट होता है, आप ऐसा मान लीजिए। बस शुड का जब यूज़ करते हैं तो उसमें संभावनाएं जो होती है वो कम आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम आंकते हैं संभावनाओं में से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से हम बना सकते हैं, अगर शुड से आपको बनाना है सेंटेंस तो आप इस तरीके से बनाएंगे शुड यू मेक एन अपील पीपल विल हेल्प यू। अब यहाँ पर शुड का मतलब एक तरह से इफ़ का रिप्लेसमेंट आप ऐसे मान सकते हैं। तो शुड यू मेक एन अपील, अगर आप अपील करोगे ये सेंस निकल कर आएगा, पीपल विल हेल्प यू, लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है,
तो ये सेंस आएगा। अगर शुड से आपको ब्रैकेट में शुड दिया हो और इस तरीके से जोड़ना ऐसे सेंटेंस है तो आप स्टार्टिंग में रखकर उस सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई वॉज नॉट रिच आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, अब इसे जोड़ना है, आपको वर से जोड़ना है, तो एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है ये। तो इसे दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे लिखते हो वर आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर, यानी काश अगर मैं धनवान होता तो मैं गरीबों की मदद करता, तो वर को इस तरीके से भी आप लिख कर यूज़ कर सकते हैं। और इसी सेंटेंस को आप वर आई रिच को इसे इफ़ आई वर रिच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं धनवान होता, अमीर होता, तो मैं गरीबों की मदद करता। तो इफ़ आई वर रिच या वर आई रिच दोनों ही सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस की। सेंटेंस नंबर 9, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ये भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 है, तो इसे आप इस तरीके से बनाएंगे। हैड का यूज़ करना है तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अगर तुम कठोर परिश्रम करते तो तुम पास हो चुके होते। और हैड यू वर्कड हार्ड को इस तरीके से बना सकते हो आप, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, आपको हैड का यूज़ करना तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, और वो है सी वर्क्स हार्ड सी वॉन्ट पास। इसे अनलेस से जोड़ना है। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, तो इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, अगर अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी वॉन्ट पास, अगर वो कठोर परिश्रम नहीं करेगी तो वो कभी पास नहीं होगी। तो अनलेस का मतलब अगर नहीं के सेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपको अपने सेंटेंस को जोड़ना है। बार बार इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उन्हें किस तरीके से जोड़ा जाता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं ना कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बार बार अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे इनकी कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है कि जो मैं आपको लिखा दूँ अच्छी तरीके से समझा दूँ। बस इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ईजी सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 11, ही ऑलवेज कीप्स स्कैंडल्स देयर इज अ पावर फेलियर। अब इसे इन केस से जोड़ना तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे, ही ऑलवेज कीप्स स्कैंडल्स इन केस देयर इज अ पावर फेलियर। मैक्सिमम चांसेस में दोनों सेंटेंस के बीच में हम वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई विल गेट देयर आई हैव टू वॉक। इसे इवन इफ से जोड़ना है तो आई विल गेट देयर इवन इफ आई हैव टू वॉक, इस तरीके से आपको जोड़ना है। आई विल सी यू आर स्टडिंग और नॉट। अब इसे वेदर से जोड़ना है तो इसको इस तरीके से जोड़ेंगे आप, आई विल सी वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है वर्क हार्ड यू विल गेट फेल्ड। इसे आप अदरवाइज से जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे वर्क हार्ड कठोर परिश्रम करो अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस है ये देख लो स्क्रीन पर है, यू हेल्प अदर्स यू विल बी लव्ड। इसे इफ़ से जोड़ना है तो आप इस तरीके से सिंपली जोड़ सकते हैं, इफ़ यू हेल्प अदर्स यू विल बी लव्ड। अगर तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें प्यार किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस के रूप में आप इसे जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16 किस तरीके से जोड़ेंगे आप देख लेते हैं। ही फॉलोड द शेड्यूल ही वुड हैव सक्सीडेड। ठीक है, उसने शेड्यूल का फॉलो किया और वो पास हो चुका होता, सफल हो चुका था, ये सेंस आ रहा है। हैड से जोड़ना है तो कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंस है, इसे आप हैड से इस तरीके से जोड़ सकते हैं, हैड ही फॉलोड द शेड्यूल इफ हैड ही फॉलोड द शेड्यूल ही वुड हैव सक्सीडेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोड़कर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। हैड ही फॉलोड का मतलब यही है कि इफ़ ही हैड फॉलोड, यही मतलब इसके इक्विवेलेंट ही है। इफ़ ही हैड फॉलोड या हैड ही फॉलोड दोनों ही सिमिलर है। ठीक है, हैड का यूज़ करने के लिए बताया, इसलिए आप इस तरीके से सेंटेंस को बनाइए। अगला हमारा सेंटेंस है यू बिल्ड करेक्टर यू कैन नॉट प्रोग्रेस। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, अनलेस का यूज़ करके बनाना है। तो अनलेस यू बिल्ड करेक्टर, अगर आपने अपना चरित्र निर्माण नहीं किया, यू कैन नॉट प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इस तरीके से बनाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है कैरी अम्ब्रेला देयर इज़ रेन। अब इन केस का यूज़ करके बनाना है, तो कैरी अम्ब्रेला इन केस देयर इज़ रेन, यानी बारिश होने की स्थिति में आप अपने साथ अम्ब्रेला रखिए। ये सेंस यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है यू कैन टेक दिस बुक यू विल रिटर्न इट अर्ली। तुम इस किताब को ले सकते हो, तुम इसे जल्दी लौटाओगे, ऑन कंडीशन दैट। इस सेंटेंस से आपको इस वर्ड से इस फ्रेज से आपको जोड़ना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे यू कैन टेक दिस बुक ऑन कंडीशन दैट यू विल रिटर्न इट अर्ली। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम चांसेस में दोनों सेंटेंस के बीच में आप अपने वर्ड को रखेंगे जो ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है। और कई जगह जैसे वो अकॉर्डिंग टू द सेंस क्या निकल कर आता है, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम उसे रखते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप बना लेंगे, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 20। सेंटेंस नंबर 20 हमारा कहता है आई विल रिमेन ऑनेस्ट आई फेस हार्डशिप्स। इवन इफ से जोड़ना है, आई विल रिमेन ऑनेस्ट इवन इफ आई फेस हार्डशिप। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है फॉलो ट्रैफिक रूल्स यू विल मीट एन एक्सीडेंट। अदरवाइज आपको जोड़ना है तो सिंपली आप लिखेंगे फॉलो ट्रैफिक रूल्स अदरवाइज यू विल मीट एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, सेंटेंस नंबर 22।
द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपियर्स। अब इसे वैन से जोड़ना है, तो वैन से जोड़ना है तो सेंस कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा कि जब सूरज उगता है तो अंधेरा जो है वो गायब हो जाता है। तो इसी तरीके से बनाएंगे, व्हेन द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपियर्स। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, सी टॉक्ड ऑन द मोबाइल सी ड्रोव द कार। इसे आप एज से जोड़ेंगे, तो ऐसे इस तरीके से आप जोड़ेंगे, सी टॉक्ड ऑन द मोबाइल एज सी ड्रोव द कार। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़कर बनाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, आई हैवंट प्लेड आई लेफ्ट कॉलेज। तो इसे सिंस से जोड़ना है। सिंस का मतलब होता है समय के सेंस के साथ आप सिंस का यूज़ करते हैं। तो आई हैवंट प्लेड, मैंने नहीं खेला सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, यानी कॉलेज छोड़ने के बाद में मैं नहीं खेला हूँ। ये सेंस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो एक तरह से टाइम का यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है। तो इस तरीके से सिंस से जोड़कर आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। और सेंस ये निकल कर आएगा कि जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है तब से मैं नहीं खेला हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आई हैड रिवाइज द लेसन आई डिड एक्सरसाइज। इसे आपको आफ्टर से जोड़ना है, तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आफ्टर आई हैड रिवाइज द लेसन आई डिड एक्सरसाइज, यानी लेसन रिवाइज करने के बाद में मैंने मेरी एक्सरसाइज की। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा, आई हैड रीच द स्कूल द बेल रैंग। इसे हार्डली वैन से आपको जोड़ना है, तो हार्डली वैन से इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, हार्डली हैड आई रीच द स्कूल वैन द बेल रैंग। हार्डली के साथ हमेशा आपको वैन को जोड़ना है, ये ध्यान रखना। हार्डली के साथ जो कॉम्बिनेशन आएगा वो वैन का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, हार्डली हैड आई रीच द स्कूल। आपको सबसे पहले हार्डली लिखना है, बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। हार्डली हैड आई रीच स्कूल, वैन को आपको यूज़ करना ही करना है, और बाद में सिमिलर सेम सेंटेंस है वो आपको लिख देना है। तो हार्डली हैड आई रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई हैड रीच द स्कूल द बेल रैंग। इसे अगर आप नो सूनर देन से जोड़ते हैं, तो नो सूनर के साथ जो देन आता है वो THAN होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इनका कॉम्बिनेशन है, नो सूनर देन का कॉम्बिनेशन है, हार्डली और वैन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो नो सूनर देन से जब आप जोड़ेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे नो सूनर, और बाद में सेंटेंस में आपको हेड पहले लिखना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है। और बाद में जो सेकंड क्लॉज में जो सेंटेंस आपका है उससे पहले आपको देन लिखकर सेंटेंस को जोड़ देना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से गौर से इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई रीच स्कूल द बेल रिंग। अब इसे ये एक तरह से पास्ट सेंटेंस है, तो इसे किस तरीके से नो सोनर से जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने पिछला जो सेंटेंस किया था वो परफेक्ट का था। ठीक है। ये पास्ट का है, तो पास्ट को जोड़ेंगे आप, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको डिड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने नो सोनर लिखा, फिर हमने डिड लिखा क्योंकि पास्ट का था डिड, और फिर बाद में सब्जेक्ट आई, और पास्ट में जब हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है तो उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर रीच की जगह हम रीच लिखेंगे, फिर स्कूल लिखेंगे, देन लिखना है द बेल रिंग। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। थोड़ा सा गौर से आप देख लीजिएगा, अगर बार बार आप देखेंगे और ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हमारा सेंटेंस है, आई रीच स्कूल द बेल रिंग। तो वही हो गया हमारा पास्ट का। अब इसे अगर एज सुन एज से जोड़ना है, तो एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है ना, जितना जल्दी। एज सुन एज आई रीच स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, द बेल रिंग, घंटी बज गई। तो एज सुन एज से भी आप इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी सेंटेंस नंबर 30 की। सेंटेंस नंबर 30 हमारा ये रहा, द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर केम। तो इसे बिफोर से जोड़ना है, तो वही सेंस निकल कर आएगा, पेशेंट जो है मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। अब इसे इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। अगला हमारा सेंटेंस है, दे वर स्लीपिंग द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। इसे वाइल से जोड़ना है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, वाइल दे वर स्लीपिंग, जब वे सो रहे थे, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, चोर घर में घुस गए। ठीक है। तो इस तरीके से आप वाइल का यूज़ करके बनाएंगे। वाइल का सेंस जब का सेंस आता है। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, वी केम आउट ऑफ द स्कूल द ट्रेन स्टार्टेड। इसे जस्ट एज से आपको जोड़ना है, तो जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द स्कूल द रेन स्टार्टेड। जैसे ही हम स्कूल से बाहर आए, बारिश जो है शुरू हो गई। जस्ट एज मतलब जैसे ही, इस सेंस में आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस की। सेंटेंस नंबर 33, इसे किस तरीके से बनाना है, आई गोट अप द सन रोज। इसे वैन से जोड़ना है, तो सिंपली आप जोड़ेंगे, जब सूरज उगता है तो मैं उठता हूँ। ये सेंस आपको निकल कर आया, जब सूरज उगा तो मैं उठा। तो इसे इस तरीके से बनाएंगे, आई गोट अप व्हेन द सन रोज, या व्हेन द सन रोज आई गोट अप। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ही रेड द पैसेज ही हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसे एज से जोड़ना है, तो सिंपली आप इस तरीके से बनाएंगे, एज ही रेड द पैसेज, जैसे ही उसने पैसेज पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, ही लाइटेड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसने हाईलाइट की, क्या की, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को उसने हाईलाइट किया। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, आई हैवंट कंपोज्ड अ सॉन्ग आई लेफ्ट फिल्म्स। तो वही सिंस से जोड़ना, तो एक तरह से समय का सेंस आएगा। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे, आई हैवंट कंपोज्ड अ सॉन्ग सिंस आई लेफ्ट फिल्म्स, यानी जब से मैंने फिल्म छोड़ी है तब से मैंने कोई गीत नहीं लिखा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, सी अटेम्प्टेड आंसर्स सी हैड रेड द पैसेज।
ठीक है, आफ्टर से जोड़ना है तो सी अटेम्प्टेड आंसर्स आफ्टर सी हैड रेड द पैसेज, यानी पैसेज पढ़ने के बाद में उसने आंसर अटेम्प्ट किए, तो ये सेंस निकल कर आता है। एक सार्थक अर्थ आपका निकलना चाहिए जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ब्रैकेट में जो वर्ड है उसकी सहायता से, तो एक सार्थक अर्थ आपका निकलना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है वेट हियर सी रिटर्न्स, तो इसे टिल से जोड़ेंगे, तो इस तरीके से जोड़ेंगे वेट हियर टिल सी रिटर्न्स, इंतजार करिए जब तक कि वो लौटती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेंटेंस नंबर 38, ये रहा सेंटेंस नंबर 38। आई वॉज स्टडिंग माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, इसे वाइल से जोड़ना है तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे आई वॉज स्टडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, जब मेरी सिस्टर खेल रही थी मैं पढ़ रहा था। ठीक है, अगला सेंटेंस है सी स्टेप्ड ऑन ए बनाना स्किन से फेल डाउन, जस्ट एज से जोड़ना है, जस्ट एज का मतलब होता है जो ही, जस्ट एज सी स्टेप्ड ऑन ए बनाना स्किन, जैसे ही उसने बनाना की केले की छिलके पर पैर रखा, सी फेल डाउन वो नीचे गिर गई। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़कर आपस में पहले हिंदी वाक्य बनाइए, फिर जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसकी सहायता से आप उसे जोड़ दीजिए। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द स्टूडेंट मेक्स द बेस्ट कैरियर ही वर्क्स हार्ड, इसे हु से जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो ये एडजेक्टिव क्लोज बनेगी तो इसे थोड़ा सा अलग हो जाता है इसका, तो जब हु से जोड़ना है तो यहाँ पर इस तरीके से सेंस निकल कर आएगा द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, अब इसके बाद में आपको हु का यूज़ करना है, द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड, विद्यार्थी जो कठोर परिश्रम करता है, मेक्स द बेस्ट कैरियर, अपना कैरियर जो है वो अच्छा बनाता है, अच्छा कैरियर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट नाउन के बाद में आपको जो ब्रैकेट में वर्ड हु है, विच है, दैट है, वो आप यूज़ करते हैं अगर एडजेक्टिव क्लोज का सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो वहाँ पर आप जस्ट नाउन के बाद में उस रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव वर्ड को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। अगला हमारा सेंटेंस है पीपल लाइक द बुक विच एजुकेट्स एंड इंटरटेन्स, तो यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बना दिया सेंटेंस, पहले दो सेंटेंस आपके थे पीपल लाइक द बुक एंड इट एजुकेट्स एंड इंटरटेन्स, यानी लोग पसंद करते हैं किताब को, ये एजुकेट करती है और एंटरटेन्स यानी मनोरंजन करती है। अब इस किस तरीके से जोड़ेंगे, पीपल लाइक द बुक, लोग पसंद करते हैं उस किताब को, यानी विच, अब यहाँ पर द बुक के बाद में आपको विच का यूज़ करना है, विच एजुकेट एंड इंटरटेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे, ये एक तरह से एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 42। सेंटेंस नंबर 42 हमारा ये रहा द मैन इज हेटेड बाय ऑल ही इज डिसऑनेस्ट, इसे आप दैट से जोड़ेंगे तो दैट इस तरीके से जोड़ेंगे द मैन आदमी दैट इज डिसऑनेस्ट जो कि बेईमान है, इज हेटेड बाय ऑल सभी से उससे नफरत की जाती है ना, तो दैट इज डिसऑनेस्ट ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज हो गई। अगला हमारा सेंटेंस है दिस इज द डॉग ही किल्ड द रैट, तो इस तरीके से जोड़ेंगे दिस इज द डॉग दैट किल्ड द रैट, यही वो कुत्ता है जिसने बिल्ली को मारा। तो इस तरीके से आप, ये भी हमारी एडजेक्टिव क्लोज हो गई और इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को, दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे। अब बात करते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 44 की, वो ये रहा माई ब्रदर इज रीचिंग सून ही लीव्स इन उदयपुर, इसे हु से जोड़ना है, तो माई ब्रदर हु लीव्स इन उदयपुर, मेरा भाई जो उदयपुर में रहता है, इज रीचिंग सून जल्दी ही पहुंच रहा है, ये सेंस निकल कर आता है। आई लिव इन द सिटी आई स्टडी देयर, अब आई लिव इन द सिटी वेयर आई स्टडी, मैं शहर में रहता हूँ जहाँ मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो ये सेंस इसका निकल कर आता है, तो एक तरह से ये भी हमारी वेयर आई स्टडी, ये भी क्या है, ये भी हमारी एक तरह से एडजेक्टिव क्लॉज है। अगला हमारा सेंटेंस है दिस इज द रीजन सी रिफ्यूज द ऑफर, अब इसे वाई से जोड़ना है तो वही सिंपली आप इस तरीके से जोड़ेंगे दिस इज द रीजन वाई सी रिफ्यूज द ऑफर, आपको इस तरीके से आपस में सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। मैक्सिमम चांसेस है आपको दोनों सेंटेंस के बीच में ही जो ब्रैकेट में वर्ड दिया होगा उसे आपको लिखना है, सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई लाइक इट द बेस्ट इट इज़ फुटबॉल, अब इसे व्हाट से जोड़ना है तो इसका सेंस ये निकल कर आएगा कि जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो फुटबॉल है, तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बनाएंगे व्हाट आई लाइक द बेस्ट इज़ फुटबॉल। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर व्हाट आई लाइक द बेस्ट ये हमारी नाउन क्लॉज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 48। सेंटेंस नंबर 48 कहता है द स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ही हैज़ ब्राइट फ्यूचर, तो एडजेक्टिव क्लॉज है, इसे इस तरीके से बनाएंगे द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड हैज़ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, तो स्टूडेंट के बाद में आपको हु को लिखना है जो ब्रैकेट में वर्ड है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई लाइक द टीचर हिज टीचिंग इज अफेक्टिव, तो इसे इस तरीके से बनाएंगे आई लाइक द टीचर हुज टीचिंग इज अफेक्टिव, जिसका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली है, तो ये भी हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है, इस तरीके से आपस में जोड़ेंगे। सी इज़ द टीचर वी सो हर एट स्कूल, तो ये सी इज़ द टीचर वो अध्यापक है, होम जिसको वी सो एट स्कूल जिसको हमने स्कूल में देखा था, तो होम से जोड़ दिया। तो इस तरीके से लगभग जो लास्ट में कुछ मैंने 5-6 आपको बताई सभी एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज वो होती हैं जो जैसे किसी नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, और जब नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं, प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो जस्ट उसके बाद में इनको यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। 50 सेंटेंस आज के इस वीडियो पर बेस्ड मैंने लिए हैं, और इनमें लगभग ज़्यादातर सेंटेंस पिछले एग्जाम में पूछे गए, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस ऐसे ही सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो ईजिली एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका आराम से वो सही हो जाएगा, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ईजिली ये 2 नंबर आप गेन कर पाएंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज एक और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially
12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.